हेलो बच्चों, मैं के त्रिपाठी मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना के अंतर्गत होने वाले नीट फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को जो चैप्टर चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके अंतर्गत अगला टॉपिक मैंने, जैसा कि आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था, सरफेस टेंशन पर चर्चा करूंगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिक्विड विच इज एट रेस्ट और इसकी एक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू get minimum surface area, tries to occupy minimum surface area and behaves like a membrane. लिक्विड के सरफेस की एक टेंडेंसी है जो सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है और एक मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करता है। तो मेम्ब्रेन वो क्यों होता है बिहेवियर उसका, उस पर हम लोग जरा सा बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, सरफेस टेंशन का रीजन मैं आपको यहां पर देना चाह रहा हूं। आप लोगों ने इसको पहले भी किया हुआ है। एक ड्रॉप आपका सरफेस पर देखिए यहां पर है और एक ये इनसाइड है, ये ए है और ये बी है। और अगर आप ध्यान दें कि इस मॉलिक्यूल पर सभी डायरेक्शन से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहां पर बैलेंस्ड है। लेकिन अगर इसको देखें तो यहां पर इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहे हैं और ऊपर में अगर मान लीजिए थोड़ा सा वेपर है या कोई गैसेस हैं, एयर है, उनसे इतना फोर्स नहीं लग रहा है। सो दैट नेट फोर्स ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसी वजह से इसकी टेंडेंसी होती है कि मिनिमम सरफेस एरिया ये एक्वायर करना चाहता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर यहां पर किसी लिक्विड सरफेस पर कोई एक लाइन इमेजिन करें, जो उसको दो पार्ट में यहां पर बांट रहा है। तो सपोज ये एल लेंथ का लाइन है और इस पर दोनों ही तरफ यहां पर फोर्स लग रहा है और यही फोर्स इसको क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन, ये जो मैं बात कर रहा था, झिल्ली की बात कर रहा था, उसको बनाए हुए। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये जो लाइन, इमेजिनरी लाइन है यहां पर इसके। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिए टी। This T is known as surface tension. This is called surface tension. So, surface tension is the force acting on unit length on the surface of liquid. Liquid surface पर एक unit length का अगर imaginary line है, इस पर जो force लग रहा है perpendicular direction में दोनों तरफ में, इसी को कहेंगे सरफेस टेंशन। दैट इज यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन को अगर आपने महसूस करना है, इस झिल्ली को महसूस करना, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। बच्चों आप देख सकते हैं, अपने घर पे ही कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी हम आपको बताएं, मॉस्किटोज देखिए पानी पर किस तरह से आसानी से बैठ जाते हैं। तो उसे भी अगर आप लोग ध्यान दें कि अगर उसको हम लोग चाहते हैं कि वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए तो केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि मॉस्किटोज सिंक कर जाते हैं वाटर में। ऑन द अदर हैंड वी हैव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। सो इफ वी लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स, तो अभी आपको जैसे मैंने बताया, आप इसको घर में ही करके देख सकते हैं। लास्ट टाइम में मैंने जाते समय आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि एक ग्लास में वाटर लीजिए और उस पर ब्लॉटिंग पेपर पर एक नीडल रख करके धीरे से उस पर रख दीजिए, तो आप पाएंगे कि ब्लॉटिंग पेपर अंदर चला जाएगा और नीडल उस पर, छोटा सा नीडल रुक जाएगा।
तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज एक एग्जाम्पल इस तरह का भी लेते हैं कि एक फ्रेम वायर का लीजिए, स्टील वायर का, और इस पर सोप सॉल्यूशन में डिप करके इसे बाहर निकालें तो फिल्म आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो बन जा रहा है, इस पर अगर आपने कुछ इस तरह का थ्रेड डाल दिया, धीरे से इसको रख दिया और यहाँ पर पिन कर दें इसे सेंटर में इसके, तो आप देखेंगे ये थ्रेड बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पे सब तरफ से कोई खिंचाव लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो इसे मेम्ब्रेन जो खींच रही है। तो इसका लुक कैसा हो गया, ये सर्कुलर शेप हो गया। तो ये भी इसका एक सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। तो सरफेस एनर्जी के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे बच्चों। देखिए कि यहाँ पर अगर आप देख रहे थे पार्टिकल पर नीचे की तरफ में फोर्स लग रहा है, और अगर हम बॉटम से ऊपर सरफेस की तरफ जाएं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ में जाएगा तो उस पर फोर्स के अगेंस्ट एक काम होगा। पार्टिकल नीचे पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो फोर्स नीचे को लग रहा है पार्टिकल पे, कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है और उस फोर्स के अगेंस्ट में उसको वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क जब वो सरफेस पर जाएगा तो वो जो सरफेस है उस पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये वर्क जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर सरफेस एनर्जी के और सरफेस टेंशन में एक रिलेशन देखना चाह रहे हैं। तो देखिए जरा सा, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में एक रिलेशन देख रहे हैं। तो देखिए ये एक आपने यू शेप का मेटल वायर लिया हुआ है और इस पर ये आप देख रहे हैं इसका इस तरफ लेंथ कितना है, एल है। तो जाहिर सी बात है जो वायर इस पे रखा गया उसका भी लेंथ एल है और इस पर आपने एक फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है। तो फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है तो नेचुरली इसको जब आप राइट साइड को खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बना हुआ है इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इसको वापस लाना चाहेगा। और ये कितना फोर्स लग रहा होगा जरा सा यहाँ से देख लीजिए आप, F इज इक्वल टू टी इंटू एल। लेकिन ध्यान रहे बच्चों यहाँ पर ये सोप फिल्म है तो दोनों बोथ साइड यहाँ पर लेंथ काम कर रहा है वो, तो जाहिर सी बात है कितना यहाँ पर T इंटू 2L, इतना ही फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। ये इतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इसी फोर्स के अगेंस्ट में एक वर्क हो रहा होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और सपोज कीजिए कि इसे आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स आपने डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का ये वैल्यू आप रख रहे हैं, देखिए T इंटू 2L डेल्टा एक्स, दैट इज, अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ ये सरफेस एरिया ही हो जाएगा, इसको हम डेल्टा ए से दिखला रहे हों तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्क डन हो रहा है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ध्यान दीजिए कि यहां पर सरफेस टेंशन और इसमें सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर देखिए यूनिट एरिया के लिए जितना वर्क होगा, यूनिट एरिया के लिए जितना वर्क होगा उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, सरफेस टेंशन कह रहे हैं यहाँ पर। तो आप इसे यूनिट भी एक ये भी लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन के लिए जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल को आप फिर से एक बार न्यूटन इंटू मीटर में करेंगे तो आप पाएंगे न्यूटन अपॉन मीटर, वही बन जा रहा है। तो ये एक रिलेशन है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी जो कि वर्क हो रहा है, जो मेम्ब्रेन
पर एनर्जी स्टोर है इसके लिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे थे कि ये जो पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर ले जाया जा रहा है, तो इनमें क्या हो जाता है, इनके सरफेस पर पहुंचते हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसकी टेंडेंसी होती है, जो मेम्ब्रेन है इसकी टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की। बच्चों अभी मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की बात है तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, सपोज हम आपको एक सर्टेन अमाउंट का क्ले दे देते हैं और हम कहते हैं इससे डिफरेंट शेप्स आप लोग बनाइए। तो आपको पता है वॉल्यूम तो सेम है सभी के, जो डिफरेंट शेप्स आप बना रहे हैं, लेकिन उन सभी में मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा, स्फीयर का होगा। तो ये इसकी टेंडेंसी है, ये एक्वायर करना चाहता है क्या, स्फेरिकल शेप एक्वायर करना चाहता है। इसी से बहुत सारी चीज़ें भी इसी तरह से बनाई जाती हैं कि मेल्ट करके, जैसे ही जो ये मार्बल वगैरह इसी तरह से बनाए जाते हैं कि इनके ड्रॉप्स जैसे ही गिराए जाते हैं तो ये एक्वायर कर लेते हैं क्या, स्फेरिकल शेप एक्वायर करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है कि ये सिकुड़ करके मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज स्फेरिकल शेप लेना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग ये देख रहे थे कि दोनों में रिलेशन क्या था, तो आप देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन इन स्टिचिंग एरिया डेल्टा ए। तो इतना यहाँ पर W अपॉन डेल्टा ए सरफेस टेंशन। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ड्रॉप हो, लिक्विड ड्रॉप हो, तो लिक्विड ड्रॉप के केस में, लिक्विड ड्रॉप एक्वायर कर रहा है, अगर मान लीजिए लिक्विड ड्रॉप में जा रहा है, तो उसमें देखिए चेंज इन एरिया कितना होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर बता देता हूं। फॉर अ लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप के लिए चेंज इन एरिया कितना, 4 पाई आर, आर इसका रेडियस है अगर मान लीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए। तो इतना सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर रहा है लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में। लेकिन अगर हम बबल की बात करें, दैट इज सो बबल की बात करें, तो सो बबल के केस में आप लोग देख रहे हैं कि दो यहां पर सरफेसेस हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। तो जाहिर सी बात है इस केस में आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिए कि इंटू 2 हो गया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, इतना सरफेस एरिया हो जाएगा किसके केस में, सो बबल के केस में। तो ये ध्यान रखना है कि जो केस है हमारा, वेदर इट इज लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस है, और यहां पर सो बबल के केस में दो सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग इस पर आगे थोड़ी सी और चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर आपको हम बताएंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये भी बताएंगे एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर हमारे जो सो बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, इसमें किस तरफ में प्रेशर ज़्यादा है, अंदर साइड में प्रेशर कितना है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले एक्सिस प्रेशर हम लोग किसी लिक्विड ड्रॉप के भी लिए देखेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि सो बबल के केस में एक्सिस प्रेशर कितना होता है। तो देखिए जरा सा एक्सिस प्रेशर, suppose we have a liquid drop of, look, radius r, liquid drop of radius r we have suppose, और इसमें हम लोग यहां पर सपोज कर रहे हैं कि प्रेशर P1 है, बाहर P2 है, और इनसाइड कितना है प्रेशर P1 है।
तो होता क्या है कि जैसा हम लोग यहाँ पर अभी समझ चुके हैं कि इसका सरफेस क्या कोशिश करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा तो ये क्या होगा, श्रिंक करना चाहेगा। तो जब ये श्रिंक करना चाहेगा तो अंदर साइड में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के साथ ये प्रेशर क्या करेगा, इसका श्रिंकिंग रोक देगा। श्रिंक करना चाहता, अंदर साइड में प्रेशर ज्यादा है तो इसका ये श्रिंकिंग रोक देगा और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट डेवलप हो जाएगी। तो जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट डेवलप हो जाएगी तो ये जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज P1 माइनस P2, अंदर साइड में प्रेशर ज्यादा हुआ और बाहर से, तो ये सपोज दिस प्रेशर इज P एंड दिस इज, आप लोग पढ़ चुके हैं कितना, 2T/R। ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा इसमें, 2T/R होगा एक्सेस प्रेशर। तो यहां पर T सरफेस टेंशन है, R इसका रेडियस है सपोज। तो याद रखिएगा कि किसी भी लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड कितना प्रेशर ज्यादा होता है, 2T/R प्रेशर ज्यादा होता है। अभी आप लोगों को मैं इसके बारे में और बताना चाह रहा हूं कि प्रेशर जो आप देख रहे थे, मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है और इसमें ये मेनिस्कस है, इसका दूसरा और ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है मरकरी का केस होता, तो ये इस तरह का शेप एक्वायर करता, अभी बताऊंगा ऐसा शेप क्यों करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि इस केस में यहां पर इनसाइड ये जो लिक्विड है देख रहे हैं, इसमें यहां पर ड्यू टू दिस ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर मेनिस्कस बना हुआ है, इसको मेनिस्कस कह रहे हैं। यहां पर कितना प्रेशर, 2T/R, ये R इसका रेडियस है। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर एक्सेस प्रेशर ये जो मिला है आपको 2T/R, जिसे आप लोग देख रहे हैं ये डाउनवर्ड, तो बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर इतना क्या है, इनसाइड में प्रेशर यहां पर कम होगा। तो ये देखिए अगर इस जगह पर इतना प्रेशर है तो इनसाइड में कितना प्रेशर हुआ, इसको हम आप लोगों को यहां पर लिख देते हैं। देखिए कितना प्रेशर हुआ, P0 माइनस 2T/R। और इस केस में ये आप लोगों ने किया हुआ है क्लास 12 में, यहां पर कंपटीशन का क्लास आप ले रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता है। और यहां पर देखिए इसमें इस केस में आप लोगों ने देखा हुआ कितना, P0 प्लस 2T/R। अब हम आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए ये बताना चाहते हैं कि हमेशा याद रखिएगा प्रेशर किधर से, कॉनकेव सरफेस से कॉन्वेक्स तरफ। याद रखिएगा कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ में कम होने लग जाता है। तो यहां पर कॉनकेव सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस ये आपको लिक्विड का दिखाई दे रहा है, इसमें यहां पर कॉनकेव सरफेस ये अंदर से देखिए ये मिल रहा है और कॉन्वेक्स। तो यहां पर हमेशा कॉनकेव सरफेस की तरफ में प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स की तरफ में कम होता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इस केस में यही बात तो है, यहां पर प्रेशर अंदर ज्यादा है, कॉनकेव है सरफेस और बाहर ये कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव की तरफ ज्यादा है याद रखने के लिए, और कॉन्वेक्स की तरफ में कम होता है। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ इतना प्रेशर कम और इस केस में इतना प्रेशर ज्यादा होता है। अगर हम किसी सोप बबल की बात करें तो सोप बबल के अंदर भी देखिए कि ये प्रेशर कितना, सोप बबल के लिए देखिए ये सोप बबल का केस है और इसमें हम आप लोगों को बताएं, सपोज इसमें कीजिए कि ये 2 लेयर है, कितना 2 लेयर है। अब ये सोप सॉल्यूशन है, ये सोप सॉल्यूशन है, अंदर भी यहां पर दिख रहा है आपको खाली है और बाहर भी दोनों तरफ में क्या है। तो अब देखिए इनसाइड इसके सपोज प्रेशर P1 है, यहां पर P' ले लेते हैं और यहां पर P2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए रेडियस इसका हमने सपोज कितना लिया हुआ है, R लिया। अब ये फिल्म मैं आप लोगों को यहां पर इतना थिकनेस इसका दिखला रहा हूं, लेकिन ये थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है। तो दोनों ही इस फेस के लिए रेडियस हम R ले रहे हैं सपोज। तो आप ही देखिए कि ये यहां पर
P1 माइनस पी डैश की बात करें, ये P डैश है बच्चों, दिखलाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए P डैश। तो P1 माइनस अगर P डैश की बात करें तो अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 माइनस पी डैश कितना होगा, वही 2T/R होगा। तो देखिए क्या करेंगे आप यहां पर, P1 माइनस पी डैश कितना, 2T/R सपोज रेडियस है, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉनकेव और ये कॉनकेव और इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए मैंने जो बताया। अब इन दोनों के बीच में देखिए, अब यहां से P डैश और P2 में देखिए तो P डैश नेचुरली ज्यादा होगा, इधर से उस तरफ में देखिए तो P डैश माइनस P2, दैट मीन्स अगेन ये 2T/R होगा। तो इनको आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल रहा है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T/R। तो सोप बबल के केस में जिसमें दोनों तरफ देखिए यहां पर दो सरफेसेस बन रहे हैं, तो इसमें इनसाइड कितना प्रेशर एक्सेस है, बाहर से 4T/R होगा, वेयरएज मैंने आपको लिक्विड ड्रॉप के केस में बताया है कितना, 2T/R। तो यहां पर बच्चों एक अभी देखिए ये बात नोट कर लीजिए कि अगर वर्क डन की बात कर लेते तो यहां पर वो भी आप देख लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाता, ये याद रखिएगा डायरेक्ट आपको, ये 4πr² इंटू 2, ये किसके लिए, सोप बबल के केस में। और यहां पर कितना वर्क डन होगा, T इंटू 4πr², इतना वर्क डन यहां पर हो रहा था लिक्विड ड्रॉप के केस में, जब वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा था, और सोप बबल के केस में इतना वर्क डन हो रहा था। तो सोप बबल में इनसाइड एक्सेस प्रेशर कितना है, 4T/R, और लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना मैंने बताया, 2T/R प्रेशर होगा। बच्चों ये जरूर अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अभी हम इतना जान लेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक में, जिसमें हम आप लोगों को कांटेक्ट एंगल के बारे में बताएंगे। तो कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए, तो चलिए अब करते हैं हम लोग कांटेक्ट एंगल को। कांटेक्ट एंगल को बच्चों देखिए, किसी भी सॉलिड के साथ में अगर लिक्विड है, सपोज ये देख रहे हैं एक ग्लास में लिक्विड है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास और वाटर के केस में इसका मेनिस्कस ऐसा होता है, कॉनकेव शेप में होता है, क्योंकि इसमें वाटर क्या करता है, राइज करने की कोशिश करता है, वाटर राइज करने की कोशिश करता है। और मरकरी के केस में ये कॉन्वेक्स होता है, इसका मेनिस्कस, ये मरकरी के केस में। तो यहां पर देखिए ये जो दोनों सरफेसेस हैं, यानी कि ये जो सॉलिड है इसके लिए टेंजेंट इधर खींचिए और इस सरफेस के लिए ये टेंजेंट, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज व्हाट कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इसके केस में ये इस तरफ में टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये, तो यहां पर मरकरी के केस में आप देख सकते हैं कि एंगल क्या होता है, ऑलवेज ऑब्ट्यूस होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इस केस में आप देख रहे हैं कि कॉनकेव जो जिस केस में बन रहा है, वाटर के केस में सपोज तो एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये यहां पर कांटेक्ट एंगल आप लोगों को दिखलाई दे रहा। और मैं अगर यहां पर मेनिस्कस की बात करूं तो ये जो शेप आप लोगों को दिखलाई दे रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दे लीजिए जरा सा। आपको यहां पर मैं एक और टर्म बताना चाह रहा हूं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं कि डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में उनके कांटेक्ट में आने पे जो
फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स होता है डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स। वेयर हैज सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स जब होते हैं उनके बीच में लग रहा होता है, लिक्विड के बीच में लग रहा होता है कोहेसिव फोर्स, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा होता है कोहेसिव फोर्स, और लिक्विड सॉलिड के बीच में लग रहा होता है एडहेसिव फोर्स लग रहा होता है। तो जरा सा ध्यान दे लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो कंटेनर हैं इनमें हम देख रहे हैं दोनों के ग्लास के लिए, तो एक यहाँ पर कोहेजन और एडहेसन, फोर्स ऑफ कोहेजन और एडहेसन लेना चाहते हैं। तो देखिए जरा सा, और तो ध्यान दीजिए बच्चों कि ये पहला केस हम जब ले रहे हैं तो पहले केस में हम आप लोगों को दिखला रहे हैं कि ये ग्लास के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सपोज, ठीक है। और देखिएगा कि ये इस केस में फोर्स, एडहेसिव फोर्स दोनों के कांटेक्ट के बीच में ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को लगेगा, Fa नाम दे लेते हैं सपोज इसको। और कोहेसिव फोर्स लिक्विड के ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में लगेगा। तो यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब ये कोहेसिव फोर्स Fa जो आप देख रहे हैं वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और एडहेसिव फोर्स ये ग्लास और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। और यहां पर आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, तो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का देखिए किधर को आएगा, बाहर की तरफ को होगा। ये रिजल्टिंग फोर्स किधर को होगा, बाहर को होगा। तो ऐसे केस में ये जो रिजल्टेंट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट होगा, तो ये सरफेस यहां पर कॉनकेव शेप ले लेगा। कब, जबकि कोहेसिव फोर्स इज लेस देन Fc is less than Fa, adhesive force Fc is less than, देखिए, force of cohesion is less than force of adhesion। adhesive force से जब छोटा होगा तो रिजल्टेंट एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का बाहर की तरफ को होगा, ये सॉलिड के बाहर की तरफ को होगा। वेयर एज अगर हम बात करते किसी ऐसे लिक्विड के जिसको कि हम लोग यहां पर सपोज मरकरी की बात कर लें, जिसमें कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो उसका वेक्टर देखिए मैंने बड़ा बनाया, ये F कोहेसिव फोर्स, और ये एडहेसिव फोर्स बिटवीन ये जो वॉल है और ये लिक्विड है दैट इज मरकरी सपोज, तो ये Fa। तो यहां पर ये वेक्टर, अब इसको यहां पर रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा बच्चों, इसके अंदर साइड में ही पड़ेगा जाकर के ये रिजल्टेंट इनसाइड। तो रिजल्टेंट जब अंदर होता है लिक्विड के, दैट इज कोहेसिव फोर्स यहां पर ज्यादा था देन एडहेसिव फोर्स, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो रिजल्टेंट है इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये टेंजेंट आप खींचेंगे तो यहां पर सरफेस ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा। तो जब भी एडहेसिव फोर्स याद रखिएगा ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, तो यहां पर मेनिस्कस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, क्योंकि रिजल्टेंट बाहर को बनेगा और उसके परपेंडिकुलर जो है वो टेंजेंट होगा सरफेस का, तो यहां पर कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से, तो यहां पर रिजल्टेंट अंदर साइड में बनेगा इसी लिक्विड के,
तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने कहा टेंजेंट होगा, तो यहां पर नेचुरली इसके परपेंडिकुलर ये टेंजेंट बन रहा, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा। तो ये सरफेसेस ऐसे होंगे बच्चों। अब यहां पर मैं आप लोगों को आगे एक टॉपिक बताने जा रहा हूं। शेप ऑफ मेनिस्कस तो हो ही गया आपका, अब कैपिलैरिटी बताने जा रहा हूं, है ना, कैपिलैरिटी। तो देखिए जरा सा कैपिलैरिटी भी किस तरह से राइज कर जाता है लिक्विड किसी कैपिलरी ट्यूब में। तो कैपिलैरिटी, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे बच्चों कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि टॉवेल को जरा सा आप डिप कर दीजिए वाटर में, एक को ना, धीरे धीरे पूरा टॉवेल वेट हो जाता है। प्लांट्स में ये जो पानी देते हैं किसान, फार्मर्स पानी दे देते हैं खेतों में, ये क्या होता है, उसके तने में पानी जो है, नीचे से पानी जमीन में लगाते हैं, पूरा पौधा हरा हो जाता है। गमले में पानी डालते हैं, पूरा पौधा पानी उसमें ऊपर तक राइज कर जाता है। लैंटर्न में देखते हैं कि बत्ती केरोसिन में डिप रहता है और वो ऊपर की तरफ राइज करता चला जाता है। सिमिलरली ये बहुत ही एक थिन ट्यूब है, तो हम इसको ट्यूब को यहां पर थोड़ा सा बड़ा साइज का बना के आप लोगों को दिखला रहे हैं। इसमें भी यहां पर जब आप इसे किसी लिक्विड में रखेंगे तो वाटर क्या कर जाएगा, रेस करने लग जाएगा, इसमें वाटर रेस करने लग जाएगा। ये देख रहे हैं वाटर रेस करेगा। और इसका मेनिस्कस ये वाटर रेस कर रहा है तो कॉनकेव शेप में आ गया। तो हम सभी जान रहे हैं कि यहां पर प्रेशर इनसाइड क्या होगा, कम होगा, और कितना होगा कम, यहां पर 2T/R, दैट इज ये यहां पर अगर P नॉट है तो इनसाइड क्या होगा, P नॉट माइनस 2T/R। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं कि R यहां पर क्या है बच्चों, इस मेनिस्कस का रेडियस है। तो मैं इसे इस तरह से बना दूं तो आप लोगों को और बेहतर दिखलाई देगा, लाइक दिस। ये मैं इसको मेनिस्कस का पूरा मैंने स्फीयर पूरा कर दिया, देखिए। और ये यहां पर रेडियस कैपिटल R आपको दिखलाई दे रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो इसके नीचे मेनिस्कस के नीचे सरफेस है, यहां पर देखिए कि ये जो प्रेशर कम होता है, इसी प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए ये लिक्विड रेस करने लग जाता है अप टू अ हाइट ऑफ H, और वो H हाइट इतनी ले लेता है जितना कि उसमें कमी है। ये जो कमी 2T/R आप लोगों को दिखलाई दे रही है, इसी कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड इसमें रेस करने लग जाता है। वेयर एज मरकरी का केस होता, तो मरकरी के केस में क्या होता बच्चों, यहां पर इसमें शेप कैसा, ये जो आप देख रहे हैं डाउन चला जाता है, ये शेप इसमें यहां पर यहां तक मान लीजिए कि ये मरकरी इसमें भरा हुआ है, ये मरकरी का शेप है, और इसमें यहां पर डाउन चला जाता है। रीजन भी कि यहां पर कॉनकेव शेप नीचे की तरफ है, मैंने बताया था, अंदर साइड में यहां पर इस जगह पर प्रेशर ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा प्रेशर है उसकी वजह से ये हाइट कम कर देता है इसमें। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं कि ये रेस कर रहा है, इसी वजह से कैपिलरी में लिक्विड रेस कर रहा है, क्योंकि मेनिस्कस के नीचे 2T/R प्रेशर की कमी है, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। उसी को पूरा करने के लिए ये यहां पर रेस करता है। और आप लोगों को इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो जरा सा ध्यान दीजिए। अब हमें यहां पर इसके लिए हाइट को फाइंड करना है कि कितना हाइट ये रेस करेगा। तो इसके लिए हमने आप लोगों को क्या बताया पहले से ही कि यहां पर देखिए बाहरी प्रेशर कितना है, ध्यान दीजिए, यहां पर बाहर में प्रेशर कितना है, P नॉट, और इनसाइड प्रेशर कितना दिखलाई दे रहा है आप लोगों को, यहां पर अंदर प्रेशर कम दिखलाई दे रहा है,
पी नॉट माइनस 2T/r। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, इसी को बाहरी प्रेशर को इक्वेट करने के लिए जो कमी है इसमें h रो जी, ये रेस कर जाता है, रो डेंसिटी है लिक्विड का, h हाइट तक रेस कर जाता है। या सीधे सीधे ये कह लीजिए कि अगर ये कैंसिल हो ही रहे दोनों तरफ से तो कितना आप देख पा रहे हैं कि h रो जी इज इक्वल टू 2T/r। वही जो 2T/r की कमी है मेनिस्कस के नीचे उसको पूरा कर रहे हैं h रो जी, वो रेस कर जाता है और जब वो बैलेंस हो जाता है उतना प्रेशर उसको मिल गया तो उठना बंद कर देता है। तो बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि h इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, देखिए 2T/r रो जी। अब इस r को तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कैपिटल R मेनिस्कस जो बना है उसका रेडियस कैसे फाइंड किया जाए। तो उसके लिए हम आप लोगों को यहां पर देखिए बताना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ये सपोज थीटा है, इस केस में ऐसा बनता है। तो यहां पर भी देख लीजिए ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी का रेडियस तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैपिलरी का रेडियस सपोज कितना, स्मॉल r है, ये परपेंडिकुलर है और ज्योमेट्रिकली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। होप कि आप लोगों को ये विजिबिलिटी है, दिखलाई दे रहा है। तो बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं दैट r स्मॉल r in this right triangle upon capital R is equal to cos theta, so small r is equal to capital R cos theta। और आप देख सकते हैं यहां पर r is equal to small r upon cos theta। तो हम कैपिटल R को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, h is equal to 2t अपॉन दिस r स्मॉल r रो जी अपॉन cos थीटा, और cos थीटा वो ऊपर रेस कर जाएगा। सो टोटल हाइट इज इक्वल टू 2t cos, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें पता है, रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ये भी पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी पता है। तो हम यहां पर हाइट को फाइंड कर लेंगे बच्चों कि कितना हाइट तक ये रेज कर जाएगा इसमें लिक्विड, जो वो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कितना हाइट तक इसमें रेस कर जाएगा। अब एक बात छोटी सी ये भी है, अगर इसे टिल्ट कर दिया जाए, बच्चों ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ी सी बात है इसके लिए। देखिए अगर इसे कैपिलरी को टिल्ट कर दिया जाए, कितना एंगल अल्फा सपोज ले लेते हैं, ये एंगल कितना ले लें, अल्फा ले लेते हैं। अल्फा एंगल से अगर इसे टिल्ट कर दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए वर्टिकल से, देखिए ये वर्टिकल से कितना एंगल ले लिया, अल्फा ले लिया, ये कैपिलरी को टिल्ट कर दिया। तो इसमें यहां पर कितनी लेंथ तक चला जाएगा, ये तो हाइट तो इसकी ये एच होती है वर्टिकली ऊपर की तरफ में, और अगर आप इसे निकालेंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, दिस एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू, देखो h अपॉन एच डैश, ये h डैश ले लो, h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos अल्फा। सो h डैश इज इक्वल टू h अपॉन cos अल्फा। याद रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इसे किसी एंगल थीटा से 30 डिग्री से इसे टिल्ट कर दिया जाए तो इसमें कितना लेंथ तक लिक्विड रेस कर जाएगा, तो वो होगा h अपॉन कॉस अल्फा, अल्फा से उसे टिल्ट कर दिया गया है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे थे कैपिलरी के बारे में बातें बताई गई आपको। अभी क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ही है, आपके नीट में पूछा गया है कि इसमें सपोज कीजिए h हाइट तक वाटर रेस कर रहा था कैपिलरी में, और कैपिलरी को हमने h हाइट से नीचे ब्रेक कर दिया। देखिए कितना मजेदार बात, कैपिलरी में वाटर रेस कर रहा था अप टू अ हाइट h, और हमने इसे यहां से ब्रेक कर दिया कैपिलरी को।
तो क्या होगा, 4 केसेस दिए हुए हैं कि वाटर फवारे के रूप में निकलेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, ऐसे लाइक ओवरफ्लो कर जाएगा, या फिर दूसरा केस था कि ऊपर जाकर के रुक जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाकर के, या एक तीसरा केस था ऊपर से थोड़ा नीचे जाकर के रुक जाएगा। एक और भी केस है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसे h हाइट तक रेज कर रहा था और अगर उसके पहले से कहीं से इसे ब्रेक कर दिया गया है तो क्या वाटर उसके ऊपर से फ्लो करने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो उतना हाइट वो कैसे गेन करेगा? वो तो उतना प्रेशर जो उसका कमी है मेनिस्कस के नीचे उसको पूरा करने के लिए तो वो हाइट लेता है बच्चों। तो इस हाइट को वो पाने के लिए क्या करेगा, कैसे उसका, ये तो मैं बता दूं, आंसर सुन लीजिए कि ओवरफ्लो नहीं करेगा और ऊपर तक टॉप तक जाकर के वाटर बहना बंद हो जाएगा, मतलब बढ़ना ऊपर बंद हो जाएगा, ना बाहर निकलेगा। और बस होगा तो क्या होगा कि इसका जो मेनिस्कस है इसका शेप थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका शेप बदल जाएगा। या यूं कह लें कि कैपिटल आर जो मेनिस्कस का रेडियस है, ये रेडियस जब फ्लैटनेस आ जाएगी तो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रेडियस क्या होगा पहले तो देख रहे हैं कि ये मेनिस्कस ऐसा था और जब बड़ा मेनिस्कस, बड़ा रेडियस हो जाएगा, मेनिस्कस फ्लैटनेस आ जाएगी तो मेनिस्कस बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर अगर आप इसको देखें, इस फैक्टर को ध्यान दें, h इज इक्वल टू 2t बाई कैपिटल R रो जी, तो जब R बड़ा होगा तो h क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो R को ऐसा एडजस्ट कर लेता है, मेनिस्कस का रेडियस ऐसा एडजस्ट हो जाता है कि वो h की ऊंचाई कम कर देता है। तो ऑटोमेटिकली जितना हाइट है, या यूं कहें कि यहां से R को अगर आप फाइंड करते, h को यहां पर करके R को सब्जेक्ट बनाते, तो वो R का वैल्यू अपने आप उतना और नीचे से तोड़ देंगे और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा तोड़ा तो फ्लैटनेस थोड़ा बढ़ी, रेडियस और बड़ा मेनिस्कस का, और नीचे से तोड़ देंगे और ज्यादा फ्लैटनेस हो जाएगी। कर्वेचर जो है मेनिस्कस का कॉनकेव, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है किसी ईयर में पूछा गया है, आप लोगों को मैं शायद आज बताता भी इसके बारे में। तो बच्चों यहाँ पर और भी क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे एंड होप कि आप लोगों को ये सभी बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही है और कहीं कोई बात ऐसी नहीं मुझे दिखाई दे रही है जो कि छूट रही हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो इनसफिशिएंट लेंथ की बात हो गई और हम लोगों ने ये भी जान लिया है कि अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये जो बात अभी शुरू में बता रहे थे आपको कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर और सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे थे, या फिर सरफेस एरिया जो बन रहा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों न्यूमेरिकल्स को देखना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी बात उस पर हम लोग करना चाह रहे हैं। देखिए तो ये आपके नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स में, इन पर मैं कुछ फोकस करना चाह रहा हूँ। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मैं नीट 20 में पूछा गया था। देखिए पिछले ही साल की बात है और ये क्वेश्चन में नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों कि किसी आर रेडियस की कैपिलरी में वाटर h हाइट तक रेस कर जाता है। क्वेश्चन को चाहे तो नोट कर ले, आप लोग देख भी लेंगे और मैं यहाँ पर आप लोगों को इसे बता भी रहा हूँ। देखिए तो आर रेडियस की कैपिलरी में h हाइट तक m मास या 5 ग्राम मास का वाटर रेस कर जा रहा है। आर रेडियस है कैपिलरी का, h हाइट तक
रेस कर रहा है वाटर, और इसका मास कितना है, m इज 5 ग्राम। तो एक दूसरा कैपलरी है जिसके लिए यहां पर उसका रेडियस 2r है। रेडियस कितना है, 2r। अनदर कैपलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r immersed in the water and the mass that will rise in the tube, और उसमें पूछ रहे हैं कि ट्यूब में कितना मास होगा जो वाटर रेस कर रहा है। दूसरा ट्यूब जिसका रेडियस ज्यादा है उसमें मास कितना होगा, इसका m डैश, सपोज क्वेश्चन मार्क है, m डैश क्या है, इसका क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों हम आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहे हैं, देखिए जब ये केस चल रहा है तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो h हाइट रेस कर गया था लिक्विड, तो ये जो 2t cos थीटा दिखलाई दे रहा है, यही क्या कर रहा है कि वाटर को ऊपर की तरफ में उसके वेट mg से बैलेंस किए हुए है। तो आप लोगों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, देखिए क्या देंगे, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इस क्वेश्चन के लिए आप देंगे यहां पर दैट force of surface tension is balanced by weight of the water। और मैं आपको बताऊं ये कितना होगा, ये तो जो देख रहे हैं 2t cos थीटा, ये तो एक सिंगल पॉइंट पर मैंने आपको बताया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और ये पूरे सरकमफ्रेंस में स्मॉल आर रेडियस का कैपिलरी है, उसके पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर में ये t cos थीटा t cos थीटा t cos थीटा लाइक दिस, इस तरह से ये लग रहे होंगे। तो कुल मिलाकर करके 2t cos थीटा 2 पाई आर, और यही बैलेंस कर रहे होंगे किसको, जो वेट इसमें वाटर का बोला ना उसने, m मास का या 5 ग्राम जो इसका वेट है उसको यहां पर बैलेंस कर रहे हैं। तो भाई ये आप लोग देखिए कि यहां पर ये 2t नहीं बच्चों, t cos थीटा, ये t cos थीटा t cos थीटा t cos थीटा, ये सारे के सारे ये दिखलाई दे रहे थे आपको, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये t cos थीटा ही सारे होते हैं जो उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, t cos थीटा। तो ये देखिए कि यहां पर आप लोगों को दिखलाई दे रहा है दैट मास और r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास और r देखिए दोनों एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहां पर कह सकते हैं, इससे इस बात से कह सकते हैं दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। Therefore, m dash is directly proportional to कितना, उस समय पर रेडियस हो गया है 2r रेडियस हो गया। So m dash upon m is equal to 2r upon r। That means m dash is equal to 2m, और m दिया है आपको 5 ग्राम, that is correct answer is 10 ग्राम। नोट किया जाए तो 2r रेडियस का जो कैपिलरी है उसमें उसका रेडियस डबल है, तो कितना, डबल मास का वाटर रेस कर जाएगा। ये बेटा 2020 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, देखिए इन्होंने कुछ इस तरह से बोला है, और ये क्वेश्चन आपको 2019 में था बच्चों, तो मैं इसे यहाँ पर रीड करना चाह रहा हूँ आपके सामने। A soap bubble having radius 1 mm, okay, is blown from a detergent solution
डिटर्जेंट सॉल्यूशन से एक सोप बबल कितना आ गया बाहर, जिसका कि रेडियस 1 mm है। ध्यान दीजिएगा, इसको यहां पर हम लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दूसरा देखिए, नीट 2019 में है। तो रेडियस कितना 1 mm, सोप बबल का रेडियस 1 mm है। और आगे ये बोल रहे हैं बच्चों, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 2.5 into 10 power 2.5 into 10 power -2 न्यूटन पर मीटर। ध्यान दीजिए, ये आगे देखिए इन्होंने दिया है द प्रेशर इनसाइड द बबल, कंपेयर कर रहे हैं। देखिए प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं कि जो सोप बबल के अंदर प्रेशर है ना, surface tension this much, the pressure inside soap bubble equals at a point Z0 below the surface। तो किसी सरफेस से Z0 डिस्टेंस पर जो प्रेशर बन रहा होगा उतने के ही इक्वल क्या है, सोप बबल के अंदर का प्रेशर। तो यहां पर बच्चों कितना प्रेशर बन रहा होगा, जरा सा ध्यान दीजिए। इस जगह पर डेप्थ Z0 पर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच मीन्स वही जो डेप्थ यहां पर Z0 है। और सोप बबल के भीतर में प्रेशर कितना, सोप बबल के इनसाइड में एक्सेस प्रेशर कितना है, इतना तो है ही, प्लस 2T/R। ये तो कुल मिलाकर के ये कैंसिल आउट हो गया। तो Z0 आपको यहां पर से मिल जाएगा दैट 2T/R रो जी। और आपको ये वैल्यूज जो यहां पर मैंने सरफेस टेंशन दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया ही हुआ है, तो आप यहां पर इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए एक यहां पर मिस्टेक छोटी सी हो रही है। क्या मिस्टेक हुई, जरा ध्यान दिया जाए। सोप बबल की बात हो रही है, तो सोप बबल के केस में 2 थोड़ी ना होता है, 4 होता है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को, इसीलिए तो बताया गया था। तो भैया 4 ये होगा, इसको रख लीजिए और अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना देखिए, ये 4 सरफेस टेंशन आपको गिवन है 2.5 into 10 - 2 एम के सिस्टम में सभी है। आर यहाँ पर 1 दिया हुआ है mm, तो इसको 10⁻³ मीटर में हो जाएगा। और क्या बचता है, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही 10⁻3, ये भी एम के सिस्टम में ही किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। और जी को आप 10 देख ही रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर। और ये देख रहे हैं यहां पर से वंस अगेन ये 2.5, अभी 2.5 4 जा ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के कितना रहा, 10⁻² मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन गलत नहीं किया है तो यही आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो ये कुल मिला के वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर। बच्चों एक और छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको भी आप देख लीजिए। दैट अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, देखिए लिक्विड फिल्म एक्सटेंड हो रही है एरिया देख लीजिए 4 into 2, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 4 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 into 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये पूछा गया था नीट 2000 आई थिंक 19, यस, नहीं 2019 में ये वाला था, 2019, ये 2020 में, और ये 18 में कर लो। तो भाई इतने से इतना एरिया उसका एक्सटेंड करके किया जा रहा है ना, रेक्टेंगुलर फिल्म। इफ द वर्क डन इज 3 into 10⁻⁻² जूल, ओके, -4 जूल, नोट कीजिए बच्चों इसे। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये एरिया आपको दिखलाई दे रहा है, एरिया डेल्टा ए आप निकाल लीजिए, डेल्टा ए इज इक्वल टू A2 - A1, और ये कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शुरू में कितना था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से एक बार कि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फिल्म है, और मैंने पहले ही आपको रेक्टेंगुलर फिल्म बता दिया था, आपको मैंने लिक्विड ड्रॉप बता दिया था, और सोप बबल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर उसका रेक्टेंगुलर फिल्म का दो तरफ से सरफेस एरिया इन कांटेक्ट एयर है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, चेंज इन एरिया इनटू 2 कर देंगे आप, तो इनटू 2 कर देंगे दोनों तरफ का। यहाँ पर जो फिल्म है रेक्टेंगुलर फिल्म दोनों तरफ से, इसलिए ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पर 12 into 2 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और अभी आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, कितना, T इज इक्वल टू, जैसा आप लोगों से बात हुई थी, तो इसको आप लोग सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए और पालेंगे दैट T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। सो W इज गिवन 3 into 10⁻⁻⁴, एम के सिस्टम जूल में है, और यहाँ पर देखिए कितना दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे 10⁻⁻⁴ कर लें तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो अभी ये देखिए क्या आ रहा है 3/1/8 यहाँ पर आ रहा है जूल पर मीटर, दैट इज 125 जूल पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस टेंशन आ रहा है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग पहले क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात अभी हम आप लोगों से ये भी कर लें कि हमने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई हैं, इन सभी में आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, क्योंकि बात उसी से रिलेटेड आती है, वही सारी बातें आती हैं। जैसे अभी क्वेश्चन अगला मैं कराऊंगा, तो इसमें आप लोगों को ज़रूर इस बात के लिए समझ आएगी कि मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपने जितने भी यहाँ पर 4-5 चीज़ें पढ़ी हुई सरफेस टेंशन में कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितने वैरायटी के उसके बनते हैं और किस तरह से उसकी सोच होती डेवलप होती, उसको ज़रूर कीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो अभी देखिए ये देखिए एक ये भी क्वेश्चन है 2016, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, लिसन केयरफुली। 3 liquids of densities ρ1, ρ2 and ρ3, ये 3 liquids हैं of densities, ठीक है, this much, with also given
रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री. ओके. हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, इन सभी का सरफेस टेंशन T, rise to the same height in 3 identical capillaries. 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज में सेम हाइट तक ये रेस कर रहे हैं. वेरी गुड. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1, θ2, θ3 ओबे. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इनकी जो दिए हैं बच्चों, θ1, θ2 एंड θ3, इनके लिए एक आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और उनमें से मैं चाहूँगा कि इनको आपको दिखलाऊं. दैट θ1 is greater than θ2 is greater than θ3 which is pi by 2 और ये 0 डिग्री. ये another one is just इसी का उल्टा है. that θ1 is greater than 0 is less than θ2 is less than θ3 is less than pi by 2. ध्यान दीजिए, ये दूसरा ऑप्शन है. एंड थर्ड वन इज again the same. θ1 is less than, ये देख रहे हैं, θ2 is greater than θ1, θ3 is greater than θ2, बट ये क्या है, पाई एंड दिस पाई बाई 2. और फोर्थ वन इसी का उल्टा है. दैट पाई इज ग्रेटर देन θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन, जल्दी से हो जाए क्वेश्चन, पाई बाई 2. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब यहां पर आप देखिए कि क्या आपके दिमाग में बात आएगी. क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए. 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो 1, रो 2 एंड रो 3. डेंसिटी सबकी अलग है, लेकिन ये भी क्लियर है, रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3. तीनों के लिए सरफेस टेंशन T गिवन है. ओके. हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T, राइज टू द सेम हाइट. हाइट भी तीनों के लिए सेम है, ये भी आपको गिवन है. एंगल ऑफ कांटेक्ट इनके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. आपको इनमें से एक बात चूज करनी थी और ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए. तो जाहिर सी बात है, हमारे सामने यहाँ पर डेंसिटी से और थीटा से रिलेटेड जब हाइट उन्होंने सेम दे दी है, तो हम यहाँ पर वही बात लगा देंगे. देखिए, कोशिश कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, आपको भी सोचना चाहिए. वीडियो पॉज कर दीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो से देखेंगे बाद में, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और इसको लगाने की कोशिश करेंगे. तो H इज इक्वल टू कितना, 2T cos थीटा अपॉन R रो G. चलिए, R रो G. यस, ओके. ये हमारे सामने एक जो हम लोगों ने अभी अभी देखा हुआ था. अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि इनमें सभी के लिए देखिए सरफेस टेंशन सबका सेम है. G, R ये भी सेम है. R तो मैंने सेम बोला ही था, आइडेंटिकल है. तो अभी कुल मिलाकर के H के लिए ये हो गया दैट cos थीटा अपॉन कितना, रो. ये हाइट इन पे डिपेंड कर रहा है. ओके. और अब आप देखिए कि तीनों के लिए H सेम है. दैट इज, अगर हम इक्वेट करेंगे तो cos θ1 अपॉन रो 1, हाइट सेम है ना, ये हाइट के लिए तो है, cos θ2 अपॉन रो 2 और cos θ3 अपॉन
√3। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ध्यान लगाइए, यहाँ पर दिया हुआ है सिंस गिवन √1 इज ग्रेटर देन √2 इज ग्रेटर देन √3, ये आपको गिवन है। तो अब तो दिखलाई दे रहा है, इसको यहाँ पर कांस्टेंट k के लिए ले लीजिए, है ना। तो आपको या इनको रेसिप्रोकेट करके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सो दैट cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3। इनके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जब ये प्रोपोर्शनेट है। तो cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3। और आप जानते हैं कि एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू डिक्रीज करता है, तो जाहिर सी बात है अगर cos θ1 का वैल्यू इससे बड़ा है तो एंगल ये क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, θ1 छोटा रहा होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि ये यहां पर इसे बना लेंगे दैट θ1 इज θ2 is greater than θ3 is greater than θ2, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, θ2 is greater than θ1। और ये सारी बात आप लोगों को जो दिखलाई दे रही है इसमें आप ये भी दिमाग में रख लीजिए, दिस इज फॉर, ये जो बात चल रही थी एंगल क्या है बिटवीन 0 एंड वेयर थीटा लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 0 और ये π/2 इसके लिए। और मुझे लग रहा है क्वेश्चन में आप लोगों को ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को ये जो बात चल रही है ये इस कंडीशन में ही तो होती है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को देख रहे हैं कि थीटा, हमारी जो थीटा है, तो इसमें यहाँ पर चारों में से अब आप लोग ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको पसंद आएगा? ऑप्शन नंबर दिस वन, बी। ठीक है, A, B, C and D। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये वाला, और इसमें देखिए दोनों में फर्क है, पाई और π/2 के बीच में है। और हमारे लिए ये जो केसेस हैं ये किसमें 0 और π/2 के लिए। तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने रखा और होप कि आप लोग इसे कैच कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं अच्छे से। अभी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बताया था 15 में पूछा गया था, उसको बस मैं बोल देता हूँ और मैं करा तो चुका ही हूँ आप लोगों को, उसको ज़रा ध्यान दीजिए। दैट वाटर राइजेज टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी, मैंने बोला था क्वेश्चन कैपिलरी ट्यूब, इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर मेड लेस देन h हाइट तक रेस कर रहा था, उससे छोटा बनाया जाए, h से छोटी बनाई जाए उसकी लेंथ, तो ये कह रहे हैं क्या होगा, दैट वाटर राइजेज अप टू अ पॉइंट अ लिटिल बिलो द टॉप। ये तो नहीं होगा, मैंने बताया था कि टॉप तक पूरा पूरा जाएगा। दूसरा था वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, ऊपर उठेगा ही नहीं। तीसरा है वाटर राइजेज अप टू अ टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, तो ओवरफ्लोइंग तो होएगा ही नहीं। और चौथा था वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, तो स्टे कर जाएगा टॉप तक जा करके और ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे जिन पर हम लोगों ने यहाँ पर अभी ध्यान दे लिया। अब आपके पास में बहुत सारे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और मैं समझता हूँ कि उनकी आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी। मैंने आप लोगों को जो एक बात बताई थी वो याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर कॉनकेव सरफेस की तरफ में प्रेशर क्या होता है, हमेशा कम होता है दैन कॉन्वेक्स सरफेस। इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा। 2 बबल्स के केस में, एक छोटा है रेडियस, एक बड़ा है, दोनों कांटेक्ट में हैं, तो उनके लिए जो उनका जो कांटेक्ट होगा वो बड़े बबल की तरफ में होगा, कुछ इस तरह से होगा, है ना।
या फिर इधर की तरफ में होगा। इसको देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको जरूर समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, तो आगे मैं आप लोगों को अब ये कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अपने डाउट्स मुझसे पूछे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं किए। बच्चों, होता क्या है कि टॉपिक जितने भी होते हैं उनमें से आप लोग अगर इस तरह से सिलेक्ट करके कि इनमें से इस चैप्टर में से कुछ कम ही आता है कुछ, तो यहाँ पर तो दो दो एक एक क्वेश्चन में पूरी बात बिगड़ जाएगी। 10 मार्क्स अगर आप नीचे चले गए तो आप बहुत पीछे सैकड़ों बच्चों से या हज़ारों से भी नीचे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी वैल्यू समझनी है कि हर एक चैप्टर की वैल्यू है, और इसमें भी आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस करनी, कब किस जगह से क्या क्वेश्चन आता है ये आप लोगों को नहीं पता चल सकता है। तो सारी बातें मैं वेट करूंगा, आप लोगों के जो डिस्कशन है, आप लोगों की क्वेरीज़ को मैं इंतज़ार करूंगा, और उसके बाद में मैं उनको ज़रूर दूर करूंगा। इसके पहले जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया बच्चों, उस पर भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाइएगा। दैट विस्कोसिटी था, या फिर आप लोग देख रहे थे प्रेशर, और इस पे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब पर, बर्नौली पर आप लोग अच्छी कोशिश कर लीजिएगा। तो होप कि आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एंड करूं, और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं करने के लिए, या कहिए मैं कुछ एक क्वेश्चंस अभी थोड़ा समय दिखाई दे रहा है और करा दूं। तो बच्चों चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके नीट 13 में नहीं, ये नीट में तो 14 में पूछा गया है, सॉरी। क्वेश्चन में देखिए ज़रा सा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिखलाई दे रहा है मुझे, लेकिन इसको करने का एक अप्रोच है और उसको भी करना है, वो चीज़ भी आप लोगों को सीखनी चाहिए। तो हम आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रेडियस गिवन है ना, टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, और ये एक बड़ा ड्रॉप, बहुत सारे छोटे ड्रॉप्स हैं, इनसे एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है जिसका रेडियस आर है। ध्यान दीजिए, ओके, एंड वॉल्यूम वी। तो ये जो फॉर्म हो रहा है, तो आइए चलते बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, एनर्जी रिलीज जो पूछा गया है हमसे, एक्चुअली क्या है, छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और जब ये बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो नेचुरली सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। और इसी के अदर हैंड अगर हम बात करें कि बड़ा ड्रॉप अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदलता तो एनर्जी यहाँ पर वो एब्जॉर्ब करता। दैट्स वाई क्या होता है कि शावर से जो हमें पानी मिलता है उसमें अच्छा क्यों लगता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि उसका छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदल जाता है, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठंडी ठंडी बूंदें मिलती है। एनीहाउ, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सपोज n ड्रॉप्स, n स्मॉल ड्रॉप्स, जिनके लिए वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप बन गया उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप है कितना, 4/3 पाई आर कैपिटल। ये देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया, इससे हमें n का वैल्यू मिल गया। एक्चुअली अभी हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो ऑप्शंस दिए हैं एनर्जी रिलीज के, वो
कैपिटल आर वॉल्यूम वी इसने गिवन है क्वेश्चन में, सरफेस टेंशन टी भी गिवन है बच्चों, वॉल्यूम गिवन है कितना वी और सरफेस टेंशन टी ये भी गिवन है। तो इसी के टर्म्स में आंसर है। तो वो अभी आपको आंसर मैं दिखला रहा हूँ, वो चारों ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो अनसॉल्व में देख लेंगे। तो फिलहाल ये देखिए एन आपको यहां पर से मिल गया। अब हमें यहां पर एनर्जी रिलीज निकालना है, सो दैट क्या करना है, सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया फाइंड करना है। चेंज इन एरिया मीन्स इनिशियल एरिया ज्यादा था, उसमें से फाइनल एरिया ड्रॉप का माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, इनिशियल एरिया, और इनिशियल एरिया एन ड्रॉप्स के लिए कितना होगा, एन टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। एक ड्रॉप के लिए सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एन ड्रॉप्स के लिए था, एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, ये एन के लिए वैल्यू मैंने अभी यहां पर ये जो निकाला था, इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इसे हम वॉल्यूम के फॉर्म में रखना चाहते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जो बड़ा ड्रॉप बना उन्हीं ड्रॉप से बना है, तो वॉल्यूम इतना ही तो है उस ड्रॉप का, और उसी के टर्म्स में हम इसे बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, दैट इज 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से डिवाइड किया है, ये आर देखिए कैंसिल हो रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/r, दैट इज ये इसलिए बना लिया कि इसकी जगह पर v रख देंगे, तो ये बन गया 3 कैपिटल V अपॉन r, कितना 3 कैपिटल V अपॉन r, ठीक है, इतना ही तो बन गया यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, इतना बन गया। अब देखिए यहां पर ये तो इनिशियल सरफेस एरिया हो गया, और फाइनल क्या हो गया, ए एफ से दिखला रहे हैं, दैट इज वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही तो ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप है कैपिटल आर रेडियस के लिए। तो इसके लिए बच्चों यहां पर इसको भी वॉल्यूम के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहां पर देखिए हम क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर को यहां पर रखते हैं, और एक्चुअली हम आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, आर क्यूब से डिवाइड किया, और 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअली ये 4/3 पाई आर क्यूब बन गया, और इसे आप देखें तो कितना हो रहा है, ये तो वॉल्यूम v बन गया, तो v इंटू 3 अपॉन कैपिटल आर, ये इतना बन जा रहा है। अब यहां पर देखिए बच्चों, डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया कितना हो गया, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, दैट मीन्स ये कितना था 3v अपॉन आर माइनस 3v अपॉन कैपिटल आर। और एनर्जी रिलीज आप कर लें इसमें, तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो एनर्जी रिलीज कितना होगा, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये आपने चेंज इन एरिया यहां पर निकाला हुआ है डेल्टा ए। सो टी इंटू 3v यहां पर से कॉमन ले लीजिए, तो 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा 3v इंटू 1/r माइनस 1/कैपिटल आर, तो 3tv 1/r माइनस 1/। देखते हैं यहां पर कोई ऑप्शन इनमें से हमें दिखलाई दे रहा है। सो यस 3v/r, ये यस बच्चों यहां पर 3 इंटू वी टी
1/r-, ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज आप लोगों को इतना मिल गया, और यही ऑप्शन उसमें से आप लोग चूज करेंगे। सो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। आपने यहाँ पर इतना देखना है, एनर्जी रिलीज होना मीन्स एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब में कॉन्सेप्ट ये रखना है कि आपको चेंज इन एरिया फाइंड करना है। अभी चेंज इन एरिया जब आप फाइंड करेंगे उसमें जाना है, और वहां पर चेंज इन एरिया में ये ध्यान देना है, ऑप्शंस में दिया हुआ है कि सभी में ऑप्शंस को चेंज किए हुए इसी टाइप के, कि कैपिटल वी वॉल्यूम जो टोटल है उसका वो आ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल आ रहा है। तो हमारे पास जो एरिया यहाँ पर निकाल रहे थे, इनिशियल एरिया या फाइनल एरिया, इनको पक्की बात है कि हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर ये चेंजेस आपके सामने किए हुए हैं। तो इस तरह से इसको क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को, और आपका क्वेश्चन जरूर होगा। तो बच्चों, मैंने लास्ट ये फ्यू ईयर्स के 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चंस जो करा दिए आपको, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगाएंगे। मेरा आपके साथ में पूरे तरीके से सहयोग रहेगा। आप जो भी डाउट्स अपने क्लियर करेंगे, पूरी तरह से चैप्टर को समझिएगा। जहाँ पर भी जो डाउट्स आ रहे हैं, किसी तरह से भी हमसे मिल करके आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।